नमस्कार, मैं धीरज कुमार द विद्या जीएस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एमसीक्यू सीरीज शुरुआत किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू में एनसीईआरटी 12th की भारत, लोग और अर्थव्यवस्था चैप्टर 5 होगी, जिसमें पढ़ना है भू संसाधन तथा कृषि। हाँ जी, ये जो भू संसाधन तथा जो कृषि है, ये इसका एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1 है इसमें। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 को देखते हैं। आइए, पुनः स्वागत। क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। दुकान के लिए उपयोग में लाया गया भूमि कहलाता है। क्वेश्चन है, दुकान के लिए लाया गया दुकान के लिए उपयोग में लाया गया भूमि कहलाता है। कलर थोड़ा चेंज कर ले, क्योंकि दुनिया कलर के पीछे दीवाना है। आइए, पहला है व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, अस्थायी चारागाह क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। क्वेश्चन को समझ लें। दुकान के लिए उपयोग में लाया गया भूमि क्या कहलाता है? स्वाभाविक होगा, इसका सही आंसर जाएगा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। कैसे, समझ लें। व्यर्थ भूमि का मतलब क्या? जिसका कोई उपयोग ना हो, लेकिन हम तो भूमि पर दुकान लगाए हुए हैं, तो उसका तो उस भूमि का तो उपयोग हो रहा है, तो व्यर्थ भूमि तो होगी नहीं आपके आंसर, इसलिए ये गलत होगा। सही जवाब गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, अर्थात भूमि है लेकिन इसको हम कृषि में न कार्य करके इसको दूसरे चीजों में प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात दुकान लगा करके प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कृषि के अलावे क्षेत्र में प्रयोग आ रहा है, इसलिए इसे बोला गया गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। अस्थायी चारागाह क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि वो दुकान वाला क्षेत्र पर हम लोग चारागाह नहीं कर रहे हैं। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, अर्थात वह भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन उस पर हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो सही जवाब जाएगा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। आइएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं क्या कहलाता है? अर्थात वह भूमि जिस पर हम लोग फसल को लगाते हैं और फसल को काटते हैं, वह भूमि क्या कहलाता है? आपका है ना, आपका सामने ऑप्शन है। पहला निवल बोया गया क्षेत्र, दूसरा पुरातन प्रतिभूमि, तीसरा वर्तमान प्रतिभूमि, चौथा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ए निवल बोया गया क्षेत्र, दो पुरातन प्रतिभूमि, सी वर्तमान प्रतिभूमि। सही आंसर जाएगा निवल बोया गया क्षेत्र, अर्थात वह भूमि जिस पर हम लोग फसल को लगाते हैं और पुनः काट करके फिर फसल को लगाते हैं, ऐसे सिलसिला लगातार जारी रहती है, ऐसे भूमि निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कृषि गहनता का सूत्र सही है, यानी कृषि गहनता के लिए इसमें से कौन सा सूत्र सही है ना, इससे देख लिया जाए कौन सा सही होगा। आइए देखते हैं। पहला ए में दे रहा है ऑप्शन, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका कि कृषि गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र। बी कह रहा है कृषि गहनता बराबर निवल बोया गया क्षेत्र बटा सकल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। यहाँ भी इंटू 100 है। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब इसका आंसर होगा ए, कृषि गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। अर्थात आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे कि जहां अगर बोला जाएगा कृषि गहनता, उसमें सकल बोया गया क्षेत्र ऊपर होगा और निवल बोया गया क्षेत्र नीचे होगा। यहां पर देखिए निवल ऊपर है और सकल नीचे है, जो कि सकल यहां ऊपर होना चाहिए, जो ऑप्शन ए में है। तो याद रखेंगे कृषि गहनता का क्या सूत्र होगा? सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। यहां पर आपका सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। कह रहा खरीफ फसल बोई जाती है, अर्थात खरीफ फसल कब बोई जाती है भारत में? ऑप्शन ए जून जुलाई में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी मार्च अप्रैल में, डी इनमें कोई नहीं, अर्थात अब इसमें आंसर आपकी होनी चाहिए वो ऑप्शन होगा जून जुलाई, अर्थात खरीफ फसल कब बोई जाएगी? जून जुलाई में बोई जाएगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लें। यहाँ देखा जाए भारत का प्रायद्वीपीय भाग,
भारत में देखा जाए ये 0 डिग्री यहाँ दक्षिण में आपका, यहाँ से भारत में मानसून का आगमन होता है ना। तब ये मानसून 0 डिग्री को पार करने के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून का शुरुआत जो भारत में होते हैं वो जून जुलाई में होते हैं। उसी समय हम लोग खरीफ फसल की बुआई करते हैं। खरीफ फसल में जूट, चावल ये आदि आदि फसल आते हैं, तो इसी समय बोए जाते हैं। क्लियर हो रही है? चलिए आगे आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के आधार पर कौन सी फसल बोई जाती है? अभी तुरंत इससे पहले आप क्वेश्चन पढ़े हैं, ये सही जवाब आपकी आनी चाहिए। पहला ए में रबी फसल, बी खरीफ फसल, सी जायद फसल, डी माली फसल। सही जवाब आपका होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन क्या बोला? दक्षिण पश्चिम मानसून के आधार पर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है उसको देख लें। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग, अभी तुरंत आपको बताया, ये यहाँ से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून हवा प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण भारत में वर्षा की शुरुआत होती है। अर्थात वो क्वेश्चन यहाँ है दक्षिण पश्चिम मानसून के आधार पर कौन सी फसल होगी? तो वर्षा पर आधारित फसल कौन सा होगा? सही जवाब जाएगा खरीफ फसल, क्योंकि ये मानसून का आगमन होता है जून जुलाई में और उसी समय खरीफ फसल की बुआई होती है। तो दक्षिण पश्चिम, चूंकि दक्षिण पश्चिम से हवाएं चल रही है, तो यही क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम पर आधारित कौन सी फसल है? तो वो खरीफ फसल है। क्लियर हो रही है? आगे आते हैं। क्वेश्चन 6 से आपकी गवार फसल के अंतर्गत आता है यहाँ पर होगा आता है। गवार फसल के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है भाई? रबी फसल, जायद फसल, चारा फसल, बागवानी कृषि। इसमें से सही जवाब आपका होगा चारा फसल। अर्थात वे फसल जिसे पशुओं को खिलाने में प्रयोग किया जाता है, चारा में प्रयोग किया जाता है, वे गवार फसल के अंतर्गत आते हैं, गवार फसल कहलाते हैं। जैसे नाम सुने होंगे घास का, सुडौन घास, बारहसीमा घास है ना, जिनोरा, ये सब जो होता है ये पशुओं को खिलाने वाले ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब गवार फसल के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो रही है? चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर अनाज बोए जाते हैं? हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का, यानी भारत में ये मान लिया जाए एक क्षेत्र है भारत का, तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर अनाज बोए जाते हैं? यानी ये भारत का क्षेत्र है, तो भारत का क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन वो फसल क्या सभी जगह पर उगाए जाते हैं? नहीं। तो सभी जगह पर नहीं उगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का, यानी ये पूरा का पूरा भाग जो है कुल बोया गया क्षेत्र है, फसल का क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर अनाज उपजाए जाते हैं? अर्थात इसमें पूरा का पूरा भाग जो है बोया हुआ है, ये 100 है अपने आप में, ठीक है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें अपने आप में 100 होते हैं, तो ये क्षेत्र 100 है जिसमें पूरी की पूरी फसल लगाई गई है। लेकिन क्या सभी जगह पर अनाज उगाए जा रहे हैं? कहीं पर गन्ना उगाया जा रहा है, कहीं पे कपास उगाया जा रहा है, कहीं पे जूट उगाया जा रहा है, कहीं पे रेशम की खेती पालन की जा रही है। अब बात समझेंगे, कहीं पर और भी कुछ फसल लगाए जा रहे हैं जिसे खाने में हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो बताइए कि ये सब गन्ना, जूट, रेशम, कपास, ये अनाज तो नहीं आया, लेकिन बोल रहा है कि ये तो पूरा बोया गया क्षेत्र है। तो इसमें से कितना प्रतिशत हिस्सा जो है जिस पर अनाज की खेती की जाती है? कितना प्रतिशत हिस्सा है जिस पर अनाज की खेती की जाती है? इसका सही जवाब आप दे देंगे। सही जवाब होगा इसमें से 54%, यानी 54% पर अनाज उगाए जाते हैं कुल बोए गए क्षेत्र का। मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको सुनकर याद हो जाए, रटने की आवश्यकता आपको न पड़े, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं। चलिए आपका साथ मिले, हम चलते रहेंगे। आगे है, भारत विश्व स्तर पर
कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। भारत विश्व स्तर पर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात किया जा रहा है कि विश्व स्तर पर कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है। पूरे भारत की बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन देख लें। ए में 8%, बी में 9%, डी 10%, सी 10% और डी 11%। इसका सही जवाब आएगा डी 11%। भारत विश्व स्तर पर 11% क्या करता है, अनाज उत्पन्न करता है। इसलिए भारत अनाज उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। याद रखेंगे, भारत क्या है, अनाज उत्पादन में, क्या चीज में, अनाज उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। अगर बात किया जाए कि विश्व स्तर पर की बात कर रहे हैं, विश्व में प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा, तो प्रथम स्थान पर चीन हो जाएगा। याद रखेंगे। क्लियर हो रही है। चलिए आगे आते हैं। ना क्वेश्चन, विश्व में अनाज उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है। लीजिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, विश्व में अनाज उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है। दूसरा बोल रहा है, तो विश्व में अनाज उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, तो इसका सही जवाब जाएगा ए, अर्थात इसका सही जवाब होगा भारत। भारत विश्व में दूसरा स्थान, इससे पहले पढ़े है ना, पहला स्थान पर चाइना, चाइना पहला स्थान पे, भारत दूसरा स्थान पर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो अमेरिका है, अमेरिका मोटे अनाज उत्पादन करने में ये प्रथम स्थान पर आता है। ध्यान देंगे, मोटे अनाज उत्पादन में इसका प्रथम स्थान आता है। किसका, अमेरिका का। याद रखेंगे, सोया मोटे, याद रखेंगे, सोया मोटे। कोई आदमी सोया हुआ है, उसको उठाया जा रहा है, थोड़ा हेल्दी है तो उसको बोला जा रहा है सोया मोटे, अर्थात सोया से सोयाबीन और मोटे से मोटे अनाज। इस सोयाबीन और मोटे अनाज के उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर आता है। अब बात आई कि मोटे अनाज के अंतर्गत क्या आएगा, तो ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, मकई, रागी, जिसको आप ये मड़ुआ को रागी जो बोलते हैं वो भी आप याद रखेंगे। तो ये सब सारे मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। उसमें प्रथम स्थान कौन है विश्व में, अमेरिका है। चलिए बहुत अच्छा। अनाज उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन है, चाइना है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, दूसरा स्थान किसका है, भारत है। चलिए क्लियर है। आगे आते हैं अफ्रीका की अगर बात कर ले तो अफ्रीका में कॉफी की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। अफ्रीका में कहाँ हुई थी, तो अफ्रीका का इथोपिया जगह है, इथोपिया देश है, इथोपिया देश है। इथोपिया में एक काफा प्रांत पड़ता है, वही इथोपिया के काफा प्रांत से कॉफी की शुरुआत हुई थी। आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कर चावल किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है। ध्यान दें, आपकी जवाब आनी चाहिए। चावल किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल, शीत कटिबंधीय फसल, समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल, इनमें कोई नहीं। सही जवाब आपकी आनी चाहिए आंसर ए। ये आपका है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल, ध्यान देंगे, एक ग्लोब पर 0 डिग्री, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपका। कभी मत भूलिएगा कि मैं नहीं समझा इस चीज को। यहाँ पर देख लें 0 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ। अब बात हम करते हैं, सूरज जो होते हैं यही तीनों रेखाओं के ऊपर, अर्थात ये कर्क रेखा हुआ, ये विषुवत रेखा हुआ, ठीक है, याद रखें विषुवत, और ये मकर रेखा है ना, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर लाइन और ये कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पर याद रखेंगे, सूरज जो होते हैं यही तीनों रेखाओं के ऊपर सीधे चमकते हैं, और ये तीनों रेखा के ऊपर सीधे चमकते हैं, तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो यही उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आपकी क्या होती है, चावल की खेती होती है। इसी उष्ण कटिबंध को आर्द्र कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। तो वही आपका दिया है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल, जो कि आप याद रखेंगे यहीं पर आपका भारत है से, क्योंकि आप जानते हैं भारत के ठीक बीचों बीच से एक कर्क रेखा गुजरे हैं। तो भारत का ये जो भाग है ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, और यहाँ पर चावल की खेती ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए होता है। क्लियर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 11 है, कह रहा जहां 75 सेंटीमीटर से
कम वर्षा होती है वह स्थल कहलाता है। अर्थात तो वह भाग क्या कहलाएगा जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो आर्द्र भूमि कहलाएगा, शुष्क भूमि कहलाएगा, ए और बी दोनों कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये सही जवाब आपकी होगी आर्द्र भूमि, सॉरी क्या कह रहा है, जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वो कहलाएगा शुष्क भूमि। यानी 11 का ऑप्शन जो होगा वो भी होगा सही आंसर, शुष्क भूमि। जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी शुष्क भूमि, जहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ आर्द्र भूमि होगी। जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वो शुष्क भूमि, जहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वो आर्द्र भूमि। याद रखें, बिल्कुल भागे मत छोड़कर, याद रखें, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। एक क्वेश्चन 12 आते हैं, 12 आते हैं। क्वेश्चन है ना, पश्चिम बंगाल में चावल के कितने फसल बोई जाती हैं। अर्थात पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है वहाँ पर चावल की कितने किस्म बोए जाते हैं। याद रखेंगे, ए 2, बी 3, सी में 4, डी में 5। सही आंसर आपका होगा 3, अर्थात बी आंसर इसका जाएगा। यानी पश्चिम बंगाल में 3 फसलें बोई जाती है, किसकी, चावल की। ध्यान देंगे, उसका नाम क्या है, अमन। क्या नाम है, अमन, ऑन्स, और क्या है, बोरो। ये चावल का किस्म है, अमन है, ऑन्स है और बोरो है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल भारत का राज्य ऐसा है जहां पर चावल की 3 किस्में ली जाती है, अमन, ऑन्स और बोरो। और याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी चावल के 3 किस्में उगाई जाती हैं, अमन, ऑन्स और बोरो। याद हो गई। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। हाँ जी हाँ, क्वेश्चन सही आप समझ रहे हैं। भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। ऑप्शन ए 20%, बी 21.2%, सी 22% और डी 25%। सही जवाब इसका कौन देते हैं देख लेते हैं। हाँ जी, इसका सही जवाब जाएगा बी 21.2%। भारत विश्व का, याद रखेंगे, भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल की बात की जा रही है, सिर्फ चावल की बात की जा रही है, तो चावल कितना 21.2% उत्पादन करेगा। कहाँ करेगा, पूरे विश्व स्तर पर भारत करेगा। क्लियर हो रही है। आगे आते हैं। चलिएगा, अगर समझ में नहीं आती है बात, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करेंगे, आपकी समस्या को सुधार करेंगे, ये हमारी सेवा होगी। चलिए आते हैं, आगे है, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है। जी हाँ, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है। यहाँ देश का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी यूएसए और डी जापान। जी आपका सही जवाब इसमें आपके आ जाने चाहिए। इसमें सही जवाब आपका जाएगा बी, चीन जाएगा। अर्थात विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चाइना का है। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पर कि चावल उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, तो याद रखेंगे चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है विश्व स्तर पर। चलिए याद रखेंगे, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका, चाइना का, और दूसरा स्थान किसका, भारत का। क्लियर हो रही है, एकदम बिल्कुल क्लियर करना है। सुने, ध्यान से सुने, आप पॉइंट लिख भी लें और सुनते भी रहें। बार बार इसलिए रिपीट करता हूं, छोड़ना नहीं है बंधु। जिस दिन छोड़ दिए आपकी खत्म हो गई, इसलिए छोड़ना नहीं है। चलिए आते हैं, आगे आते हैं। क्वेश्चन 15 है, भारत में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। जी हाँ, आप पहले विश्व पर चल रहे थे क्वेश्चन, अब भारत पर आ गए क्वेश्चन कि भारत में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी असम। सही जवाब इसका देना है आपको। सही जवाब क्या देंगे, इसका सही जवाब होगा भारत में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का जाता है। जी हाँ, किसका जाता है, पश्चिम बंगाल का जाता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में 3 फसलें ली जाती है, अमन, ऑन्स और बोरो। याद रखेंगे, अमन, ऑन्स और बोरो। कहाँ, असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी। लेकिन पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। क्लियर हो रही है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन 16, भारतीयों का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल
कौन है। अर्थात भारत के जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, तो सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, याद रखेंगे सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, चावल। तो दूसरा कौन सा प्रमुख खाद्य फसल है, हम आंसर क्लियर कर दिया। ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी बाजरा। जी हां, सही जवाब जाएगा गेहूं, आंसर ए होगी, क्योंकि चावल पहला प्राथमिकता है लोगों की भारत की, और दूसरी प्राथमिकता देते हैं खाने में गेहूं का। तो पूछा क्या यहां से, दूसरा खाद्य फसल, तो ऑप्शन क्या होगा, गेहूं होगा। क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 17 क्वेश्चन है, भारत विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है। भारत विश्व स्तर पर कितना प्रतिशत, पूरे विश्व स्तर पर भारत गेहूं कितना उत्पादन करता है। इसमें सही आपका आंसर क्या होगा, 10%, 11%, 11.7% और 12.7%। सही जवाब आप देंगे 11.7%। जी हाँ, भारत विश्व का कुल उत्पादन जो गेहूं करता है उसमें भारत का स्थान कितना प्रतिशत है, तो 11.7% है। क्लियर हो रही है। नेक्स्ट आते हैं। गेहूं का 85% क्षेत्र भारत में निहित है। गेहूं का 85% क्षेत्र भारत में निहित है, अर्थात शामिल है। यानी क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत का वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उत्तरी मध्य भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, सी में दक्षिणी पश्चिमी भाग में, और डी दक्षिणी पूर्वी भाग में। जी हाँ, इसका सही आप जवाब देंगे ए, ऑप्शन ए, उत्तरी मध्य भाग में। जी हाँ, क्वेश्चन को समझ लें, ये आपकी समझ लेंगे यहाँ पे, ये आपका भारत हो रहा है। रफली मैप फटाक से यहाँ पर समझ लेंगे, ये रफली मैप इंडिया का, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडिया का। क्या है भाई, गेहूं का 85% क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तर मध्य भाग में। जी हाँ, ये भारत का, ये विंध्याचल इसके ऊपर में जाएगा तो उत्तर भारत होता है, और ये मध्य प्रदेश वाला भाग ये बीच में आता है, तो ये भाग उत्तर मध्य भाग हो रहा है। यहीं पर आपका पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है ना, इधर बिहार है, नीचे आएगा झारखंड है, ऐसे है ना आपका। ये सब किस भाग में आ जाते हैं, उत्तर मध्य भाग में आते हैं, और उत्तर मध्य भाग में गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन किए जाते हैं। क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए बहुत आगे है ना, तो ये उत्तर मध्य भाग में आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आगे आते हैं। 19 क्वेश्चन है, देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। जी हाँ, क्या कह रहा है, देश के कुल बोए गए क्षेत्र का, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। ये पूरा बोया गया क्षेत्र है, अपने आप में 100 है। इसमें कह रहा कि गेहूं कितना प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। ऑप्शन ए 10%, बी 12%, सी 14% और डी में 15%। सही जवाब दे दें, सही जवाब होगी इसका 14%। जी हाँ, यहाँ पर कितना प्रतिशत आएगा, 14%। यानी कुल बोए गए क्षेत्र का भाग पर क्या करता है भाई, कितना गेहूं उत्पादन किया जाता है, तो वो किया जाता है 14%। क्लियर है। आगे आते हैं। क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य कौन है। यानी वह कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। जी आप सही समझ रहे हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी असम और डी है पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं उत्पादन राज्य में, यानी भारत में गेहूं प्रमुख रूप से कौन राज्य उत्पादन करता है, इसका सही आप जवाब देंगे ए होगा ए होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है। याद रखेंगे और कंसेप्ट है ना, भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य यूपी, भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्र पर, क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, भारत का वह राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है, यूपी। एक क्वेश्चन और, यूपी जो है भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन करता है। क्वेश्चन 2 नंबर, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी, और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन में भी यूपी। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
पंजाब और हरियाणा में गेहूं की उत्पादन दर क्या है? जी हाँ, पंजाब और हरियाणा में गेहूं की उत्पादन दर कितना है? ऑप्शन ए 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डी 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सही जवाब इसका क्या होगा? तो सही जवाब होगा 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अर्थात पंजाब और हरियाणा गेहूं उत्पादन में कितना वो उत्पादन करता है भाई? तो 4000 किलोग्राम हेक्टेयर उत्पादन करता है। ठीक है, फिर मैं अगले पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, आपकी समस्या को दूर की जाएगी। फिर मिलते हैं पुनः आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।